चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो चारों तरह के हमने जो मतलब सेंटेंस हैं पार्ट में वो हमने सीख लिया। एसर्टिव में जो 2 पार्ट हैं, इंट्रोगेटिव में जो 2 पार्ट हैं वो हमने कर लिए सब। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई क्या? नहीं करवाई ना? बस मैंने आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल हैं इंट्रोगेटिव के, तो प्रैक्टिस नहीं करवाई ना। तो एक काम करो, जरा बना कर दिखाओ तो फिर 2-4 सेंटेंस। चलो बना दिखा दो जैसे। देखिए लिखिए, वह मेहनत क्यों नहीं करता है? वह मेहनत क्यों नहीं करता है? वह मेहनत क्यों नहीं करता है? आगे लिखना है, तुम 4 बजे कहाँ जाते हो? तुम 4 बजे कहाँ जाते हो? तुम 4 बजे कहाँ जाते हो? क्या तुम्हें 500 रुपए की जरूरत है? क्या तुम्हें 500 रुपए की जरूरत है? आगे ना है, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे कुछ भी याद नहीं है, मतलब क्यों नहीं है ये करना। उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है? उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है? तुम क्या पसंद करते हो? तुम क्या पसंद करते हो? चलिए बना रहे जल्दी से, बनाइए जल्दी से। चलिए तो भाई बन गए तो बोलो। पहला क्या है? वह मेहनत क्यों नहीं करता है? Why does he not work hard? मैच कर लो अपने से। Why does he not work hard? आगे बोलो। तुम 4 बजे कहाँ जाते हो? तुम 4 बजे कहाँ जाते हो? तो where do you go at 4 o'clock? Where do you go के बाद टू यहाँ नहीं आएगा। टू जब आएगा जब कोई प्लेस की बात हुई, जगह की बात हुई, तब आएगा। तो where do you go at 4 o'clock? तो टाइम के पहले at प्रपोजिशन लगाते हैं। तो where do you go at 4 o'clock? आगे बोलो। क्या तुम्हें 500 रुपए की जरूरत है? क्या तुम्हें 500 रुपए की जरूरत है? तो डू यू नीड 500 रुपीज? डू यू नीड 500 रुपीज? आगे बोलो। उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है? उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है? तो why does he not remember anything? लर्न से मतलब नहीं, यहाँ पर रिमेम्बर से मतलब है। ठीक है, लर्न तो सीखना होता है, यहाँ पर कुछ सीखना तो नहीं, याद रखना। रिमेम्बर होता है याद रखना। तो यहाँ पर क्या आएगा? रिमेम्बर आएगा। Why does he not remember anything? लर्न भी गलत नहीं, लर्न याद कोई बात नहीं। आपको लर्न नहीं, उसमें क्या होता है? लर्न का मतलब होता है प्रैक्टिकल। कोई चीज जो याद करने की बात करते हो ना, वो होता है। हाँ, मतलब आप सही कह रहे हो कि डू यू रिमेम्बर, मतलब तुम्हें वो चीज याद है। हाँ, वो मामला होता है। वहाँ पर कोई आप किसी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेन करने की वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो चीज दे दी गई है आपको, वो मतलब रिमेन है रिमेम्बर। ठीक है, वो चीज करते हो। और तुम क्या पसंद करते हो? तो व्हाट डू यू लाइक? बिल्कुल सिंपल। और सर एक चीज बताना, जैसे सेंटेंस है तुम्हारा सेकंड कि 4 बजे जाते हो, तो यहाँ पे तुम पीएम या एएम का यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कर सकते हैं। अब ये है, अगर कहा होता सेंटेंस में कि भी तुम सुबह में 4 बजे कहाँ जाते हो, तो सुबह में 4 बजे कहाँ जाते हो, तो तुम कह सकते थे Where do you go at 4 AM? अगर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है तो फिर तो o'clock। यही सही। चलिए कितनी गलती आई? उनके 2 ठीक है। 2 ही ठीक है सर। 2 ठीक है बस। और किसके भाई? तुम्हारे? एक बार। एक गलती है बस तुम्हारा। तुम क्या
क्या हम पसंद दोनों के लिए तो ये गलत है। बीच लगा सर। विच कर दिया वोट आएगा। सर रिमेंबर सर। हाँ भाई कितने बने सही तुम्हारे अरुण? सर हम दोनों के लर्न वाला बेस्ट मिस्टेक है और बाकी सब एक सही है। एक सेंटेंस तुम्हारे अमरजीत कोई सा आवे दिमाग में ना आवे दुआ लड़ाया करो भाई धीरे धीरे। चले तो आगे बढ़ेंगे। मान लीजिएगा आपको मिल जाए सेंटेंस में कभी नहीं शब्द मिल जाए तब क्या करोगे? याद रखना जब कभी नहीं आए तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं होता है। ठीक है, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो मुझे एक बार बताइएगा कभी नहीं इसमें आ गया सेंटेंस नेगेटिव है आपका स्ट्रक्चर यही लगना है सब्जेक्ट प्लस एचवी ठीक है प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब भाई ये स्ट्रक्चर लगना चाहिए ठीक। चले तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट ही आ गया ठीक है। अब आ रही है कभी नहीं तो कभी नहीं की जो बात आ रही है वो क्या आ रही है नेवर। मैंने बताया तो कभी नहीं की जब बात आए तो क्या करते हैं नेवर तो हमने लगा दिया नेवर। अब ये बात इस स्ट्रक्चर पे फॉलो नहीं होगी एक्चुअली प्लस नॉट क्यों क्योंकि कभी नहीं के लिए हम नेवर ले आए तो इसका मतलब ये पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आ गया क्या तुम्हारा नेवर ठीक। इसके अलावा वर्ब की बात आ रही है तो ही नेवर उसके बाद वर्ब क्या है बोलना। जब बोलना आपका वर्ब है तो बोलना होता है आपका टेल होता है ना बोलना या बताना ठीक है तो टेल होता है तो इसके अलावा जब टेल होता है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर लेगा तो क्या आएगा टेल्स आएगा ठीक है। झूठ तो लाए होता है झूठ और ये एक जो है पूरा मतलब फ्रेजर वर्ब होता है टेला लाए झूठ बोलना तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए लगा देते तो ही नेवर टेल्स अ लाई वह कभी झूठ नहीं बोलता। अब तुम रट्टा मार के बैठ जाओ कभी नॉट वाले वाक्यों के साथ जो है जो तुम पढ़ते थे अपने कि नॉट वाले वाक्यों के साथ जो है ऐसे ही ऐसे नहीं लगाते थे कहा करते वो ऐसे वो कुछ नहीं सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर ही आएगा। यहाँ पर जब एचवी नहीं आया तो यही माने कि अब बनना पड़ेगा इसको ही लोड ढूंढना पड़ेगा ठीक है अपने आप के लिए। चले इसके अलावा मैं कभी भी चाय नहीं पीता। अब मैं कभी भी चाय नहीं पीता ये बनाना है तो आई कभी नहीं आ गया नेवर और टेक टी बोलो किसी को आपत्ति इस तरीके से। चलिए तो बात कर ये तुम्हारा एक तरीके से एडवांस स्ट्रक्चर है यानी सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब प्लस वर्ब इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अलावा एडवांस स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली आपके चार ही हैं लेकिन एडवांस स्ट्रक्चर में आप पहला स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस नो प्लस इसके बाद जो आता है नो के बाद ध्यान रखना हमेशा हाउ टू आता है क्यों क्योंकि जो नो वर्ड है तुम्हारा ये एबिलिटी को शो करता है। जब एबिलिटी को शो करता है तो इसके बाद हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारी योग्यता को दिखाता है एबिलिटी को दिखाता है। तो नो के बाद हाउ टू आता है तो सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू और प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड ठीक। तो हमने लिखना है मान लिया कोई भी ये एक स्ट्रक्चर हो गया ये तो मैंने लिख दिया तुमको एक साधारण वे में ठीक है यानी मैंने किस में लिख दिया ये अफर्मेटिव में लिख दिया आपको ठीक है। इसका नेगेटिव आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसलिए स्ट्रक्चर का नेगेटिव बन सकता है कि नहीं बन सकता यानी स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड ही है। ये अदर वर्ड में ही एडवांस स्ट्रक्चर आ रहा है ये वाला इतना पार्ट ये सब अदर वर्ड में ही है इतना पार्ट
बाकी तो वही है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब है वही स्ट्रक्चर ही, बट थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट। इसके अलावा हमको मान लिया बनाना है कि वह बाइक चलाना जानता है। वह बाइक चलाना जानता है, तो वह बाइक चलाना जानता है तो बोलो बाइक चलाने की उसके पास एबिलिटी है, उसके पास एक काबिलियत है, तो वो जानता है तो ही, और उसके बाद नो, तो भाई नो का नो तो नहीं रहेगा, सब्जेक्ट सुना है तो वर्ब भी सुना लेगा। इसका फॉर्म जो आएगा वो B5 आएगा नो का, तो नो का B5 पता है क्या होता है, नोज होता है, क्योंकि नो अपने आप में V1 है और ऐसे ही ऐसे लगा दे तो वो बन जाता है तुम्हारा वर्ब सिंगुलर, ये आपको बताया था वो B5 बन जाता है, तो ही नोज हो जाएगा। अब क्या है, एबिलिटी है तो हाउ टू, अब उसको क्या करना आता है, सेंटेंस पीछे से ऐसे बनाते रहना, उल्टा क्या करना आता है उसे राइट करना आता है, ठीक है, किसको, बाइक को, तो ही नोज हाउ टू राइड द बाइक। बोलो कोई आपत्ति? और लिख लो, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। अब मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं तो मैं जानता हूं आई नो, और नो के बाद हाउ टू, और क्या करना आता है अंग्रेजी बोलना, तो अंग्रेजी जो बोलना होता है आपका स्पीक और इंग्लिश। टू के बाद हमेशा V1 आता है, मैंने बताया था ये एक ऐसा प्रपोजिशन है जो अपने साथ V1 ले लेता है, नहीं तो सारे प्रपोजिशन के बाद जो आता है आपका वो V4 आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ये आपको बताया था, याद हो तो ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे, ठीक। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, दिक्कत नहीं है तो इसको लिख लो, जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो लिखिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आपने जाना, अगर नो आपका वर्ब आ गया तो इसके बाद हाउ टू आएगा, ठीक। तो एक काम करो, अपने घर के लिए कुछ सेंटेंस लिख लो, है घर के लिए सेंटेंस लिख लो। देखिए, क्या तुम कार चलाना जानते हो? क्या तुम कार चलाना जानते हो? क्या तुम कार चलाना जानते हो? अगर ना उसे सेंटेंस लिखना है, उसे तैरना आता है, उसे तैरना आता है। और लिखना है वह कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं जानता है? वह कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं जानता है? वह कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं जानता है? और लिखना है क्या तुम सुबह में जल्दी उठते हो? क्या तुम सुबह में जल्दी उठते हो? आगे लिखना है वह कभी भी समय पर नहीं आता है। वह कभी भी समय पर नहीं आता है। तुम कभी भी मेहनत नहीं करते हो। तुम कभी भी मेहनत नहीं करते हो। और ना उसके पास कितने रुपए हैं?
उसके पास कितने रुपए हैं? और लिखना है तुम कितना दूध पीते हो? तुम कितना दूध पीते हो? और लिखना है तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? और लिखना है वह अच्छी तरीके से लिखना क्यों नहीं जानता है? वह अच्छी तरीके से लिखना क्यों नहीं जानता है? वह अच्छी तरीके से लिखना क्यों नहीं जानता है? चलिए तो क्लास यहीं ब्रेक करेंगे एंड व्हाट आर वाचिंग वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट if you have any problem and subscribe the channel if you want to get more videos and press the bell icon so you may get notification and keep learning, keep winning, सीखते रहिए, जीतते रहिए।